नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस करने जा रहे हैं और उसका नाम है आर्थराइटिस, जिससे कि आप सब लोग भली भांति से परिचित होंगे। आर्थराइटिस यहाँ पर हम तीन मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो ज़्यादातर नी जॉइंट और हिप जॉइंट और लोअर बैक पे रहता है। सेकंड है गाउट, जिसको कि हम कहते हैं इंक्रीज्ड यूरिक एसिड या यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ होना। और थर्ड आर ए फैक्टर, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं, आम वात भी कहते हैं और गंठिया भी कहते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस के ऊपर, जिसे हम आम लोकल बोलचाल की भाषा में हड्डियों का बढ़ना कहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है? हमारे घुटने की हड्डियों का, और उसके साथ हमारे लोअर बैक में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर पाया जाता है। तो जिस चीज़ को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, उसमें सबसे पहले हम इनके कॉजेज के ऊपर जाएंगे, इनके कारणों के ऊपर, उसके बाद इसके लक्षण आएंगे और उसके बाद इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जाएंगे कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आयुर्वेदिक से, योग से, डाइट से। तो सबसे पहले बात चल रही है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा आर्थराइटिस है, एक ऐसा गंठिया है जो आमतौर पर हमारे बड़े जॉइंट्स में होता है। और हमारा सबसे बड़ा जॉइंट होता है जो नी जॉइंट है, जो कि घुटने का जॉइंट है। घुटने में अक्सर आपने देखा होगा अपने घरों में, अपने फैमिली में बुजुर्ग हमारे जो हैं वो आमतौर पर एक घुटने पे जोर डालकर चलते हैं और धीरे धीरे उनकी चाल में गड़बड़ आनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से ये जो घुटने की दर्द है, ये कई बार कईयों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे लोअर बैक का भी होता है, हिप जॉइंट का भी होता है। हम जिसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ये हमारे घुटने की हड्डी बढ़ गई है, बेसिकली वो बढ़ती नहीं है। होता क्या है कि इसमें हमारी हड्डी जो है वो छोटे छोटे उसकी जो साइड्स हैं वो वहाँ पे टूटनी शुरू होती हैं और उसके साइड्स पर वो जुड़नी शुरू हो जाती हैं बेतरतीब तरीके से। और जब बेतरतीब तरीके से वो जुड़नी शुरू हो जाती हैं तो उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं। शुरुआती टाइम पर तो इसको हम बड़े अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये तकलीफ बढ़ती जाती है, इसकी पेन इतनी ज़्यादा होती है, इसके लक्षणों में इतनी पेन होती है कि हम कई बार अपना घुटना भी मोड़ नहीं पाते। थोड़ा सा चलते हैं तो दिक्कत आती है, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दिक्कत आती है, ना हम सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं ना हम चल पाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं इसके सबसे ज़्यादा इसके लक्षणों के लिए, तो वो लक्षणों के साथ साथ हमें इसके कारण जानने ज़रूरी है। आमतौर पर जब हम कारण की बात करें तो जो मोटे ज़्यादा व्यक्ति हैं, जिनके वेट है ज़्यादा है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, उनके सबसे ज़्यादा जो जोर पड़ता है वो घुटनों के ऊपर पड़ता है। उसके लिगामेंट्स घिसने शुरू होते हैं, वो भी एक कारण बनता है। उसके साथ कई बार हमारी डाइट की हैबिट्स इतनी अनहेल्दी होती हैं, हमारा रोज़ जंक फूड का खाना, हम ये जो जंक फूड है उसको ज़्यादा खाते हैं, बार बार ट्रांस फैट्स की चीज़ें हैं, चिप्स है, कुरकुरे है, मैगी है, मोमोज है, पूड़ी है, ये चीज़ों का, और सबसे ज़्यादा हमारे अंदर मैदे का जाना। जब ये सब चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं तो ये एक मुख्य तौर पर कारण बनता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। उसके साथ ही साथ हमारे अंदर एक्सरसाइज का ना होना। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा शरीर लगातार सेडेंटरी हैबिट्स में रहता है, लगातार बिना एक्सरसाइज के हम अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे निकालना शुरू होते हैं, तो भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक मेन कारण बनता है। और उसके साथ कई बार कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जो बिना समय को देखे हुए, बिना किसी और चीज़ को देखे हुए 24 घंटे हर टाइम पे एक ही चीज़ को सोचना, अपनी रनिंग के लिए, अपनी किसी और एक्टिविटी के लिए, तो ओवर एक्सर्ट करना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक मुख्य कारण माना जाता है। जब हम बात कर रहे हैं मोटापे की, जब हम बात कर रहे हैं इसके साथ डाइट का ना होना, जब हम बात कर रहे हैं, कई बार ये एज फैक्टर भी इसमें काउंट करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, और खास तौर से फीमेल्स में, क्योंकि मोटापा भी कई बार मेनोपॉज के बाद ज़्यादा हो जाता है, हमारे हार्मोन्स अनकंट्रोल हो जाते हैं, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बढ़ने का एक मुख्य कारण बन जाता है। तो आइए, जब हम इसके लक्षण और कारण के ऊपर चर्चा की है, तो थोड़ा सा हम ये भी देखें कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं।
ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले जो आयुर्वेद का एक श्लोक आता है, जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूं, निदानम परिवर्जनम, यानी कि हमें इसके निदान को, इसके कारण को, इसके कॉज को खत्म करना है, हमारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हमारा कारण हमारा वेट है तो हर तरीके से आयुर्वेदिक विधि को अपनाते हुए अपने वेट को कम करें, अपने वजन को नियंत्रित करना शुरू करें। वो योग हो सकता है, वो कोई गेम हो सकती है, वो वॉक हो सकता है, वो जॉगिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कुछ भी जो आपके वेट को नियंत्रित करे। और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अपने आहार को, हम अपनी डाइट को कैसे संतुलित रख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइट को संतुलित रखना मीन्स हम अपने अंदर जितने भी सात्विक चीजें हैं उनको सेवन ज्यादा करना शुरू करें। जितने भी ये ट्रांस फैट्स की चीजें हैं, किसी और टाइम मिलेगा तो ट्रांस फैट्स के बारे में बहुत कुछ हमें बताना है आपको, वो और वीडियो में बताएंगे। ट्रांस फैट्स को कम करें, हमने चिप्स नहीं लेने हैं, हमें ये जो मोमोस है वो नहीं खाने, मैगी नहीं खानी, नूडल्स नहीं खाने, बर्गर नहीं खाने, पिज्जा नहीं खाना। और कई बार तो हम ये भी करते हैं कि एक तरफ से गर्म चीजें आ रही हैं और उसके ऊपर हम एकदम ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, ठंडी लस्सी ले रहे होते हैं। ये भी हमारे अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ाता है। तो इस कारणों का निराकरण करें। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हमें डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज ना करना भी कारण है, तो अपनी आप को एक्सरसाइज के साथ सम्मिलित करना शुरू करें। जब बात आती है हर्ब्स की, आयुर्वेदिक औषधि की, तो एक चीज ऐसी है जो पिछले लगभग हजारों सालों से हमारे रसोई का, हमारे किचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है हमारे अंदर यूज होने वाली हल्दी। हल्दी के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो कुरकुमिन होता है, और जितनी आप हल्दी को लेते हैं अपने सामने पिसवाई हुई हल्दी को, उतना ही वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है इस आर्थराइटिस के लिए, इस गठिया के लिए, इस नी पेन के लिए। इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जब हम बात करते हैं हल्दी को लेना, हल्दी को कभी भी पानी के साथ ऐसा नहीं लेना चाहिए। हल्दी एक फैट में घुलने वाली, फैट सॉल्युबल चीज है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में इसको शुरू से जब हम छौंक लगाते हैं, जब हम फ्राई करते हैं, तो हल्दी को इस्तेमाल करते हैं घी के साथ। उससे उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, हमारे शरीर के अंदर उसके गुण जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हल्दी को हमेशा, आपको एक तरीका बताता हूं, वो तरीका आप नोट कर लीजिए। 1 कप आपने हल्दी, 1 कप आपने दूध लेना है, 1 कप पानी लेना है, इसको आप चाय के बर्तन में डालिए और उसमें 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी डालिए। इसको बॉयल होने दीजिए मध्यम आंच के ऊपर, और जब ये 2 कप मिलकर 1 कप में संकुचित हो जाए, श्रिंक हो जाए, बॉयल होकर रह जाए, उसको पीजिए छानकर। और वो जो बायो अवेलेबिलिटी है कुरकुमिन की, वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी होगी फॉर ईच एंड एवरी डिसऑर्डर, हर प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। इसके साथ अश्वगंधा, जो कि लगभग हमारे यहाँ बहुत अवेलेबल रहता है, वो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आज की डेट में हर प्रकार के मॉडर्न साइंस भी इसको मान चुके हैं, इसके इफेक्ट्स को। अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को गर्म दूध के साथ। चाहे तो आप इसको, जो मैंने अभी हल्दी वाला दूध बताया है, उसके साथ भी ले सकते हैं। इसमें गूगल का बहुत अच्छा रूल है, लेकिन गूगल हमेशा शुद्ध किया हुआ होना चाहिए। जब हम बात करते हैं सारी की सारी होम रेमेडीज के लिए, तो एक बात ध्यान में रखना, होम रेमेडीज का मतलब होता है आपकी प्रॉब्लम के शुरुआत में जो चीज आपके लिए लाभदायक हो। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाती है, तो आप कोई भी होम रेमेडीज भी करने से पहले आप एक कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर कीजिए। आपके इस स्क्रीन पर हमारे आयुर्वेद योगाश्रम की पूरी डॉक्टर टीम आपकी सेवा के लिए तत्पर है। सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक किसी भी इस नंबर पर, नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करिए। आपको फ्री में परामर्श दिया जाएगा कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। स्टार्टिंग स्टेज में होम रेमेडीज हमने बता दी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको इसके लिए कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक औषधि की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम आपसे ये कहेंगे कि ये आयुर्वेदिक रेमेडी जो आपके समक्ष दी हुई है, जो हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे, उनसे सलाह लीजिए, उनसे चिकित्सा करिए, और हम आयुर्वेद के साथ आयुर्वेद योगाश्रम की तरफ से आपकी पूरी की पूरी स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं। धन्यवाद।